कई नदियां बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। सरयू, राप्ती, गर्रा आदि नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ गया है। नेपाल से सटे जिलों में बाढ़ का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो सरयू, राप्ती, गर्रा आदि नदियों में लगातार देखिए जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव आ चुके हैं। नेपाल से सटे जिलों में बाढ़ का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो देखिए बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। बता दें कि इस वक्त बाढ़ की चपेट में कई गांव आ चुके हैं। तो वहीं अगर बात की जाए सरयू, राप्ती, गर्रा आदि नदियों में भी लगातार जलस्तर देखिए बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद देखिए नेपाल से सटे जिलों में बाढ़ का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में भी लगातार यहाँ पर लोग प्रभावित हुए हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में बताया जा रहा है कि भारी वर्षा को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है और दूसरी तरफ बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव आए हैं, जहां से अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। देखिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सड़कों पर लोग रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो आए दिन देखिए अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। दूल्हे अपनी दुल्हन को नाव से लेने पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम अलग अलग तस्वीरें भी देखने को देखिए मिल रही है। तो बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर में भी लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार दौरे कर रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे। लोगों से जाकर उन्होंने मुलाकात किया, राहत सामान वितरित भी किए। तो प्रशासन की तरफ से कई जिलों में तैयारियां भी की जा रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम लगाई गई हैं। वहीं कई जगहों पर देखा जा रहा है कि प्रशासन वहां पर मौजूद ही नहीं है। तो अलग अलग तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से। तो नदियां उफान पर हैं, लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कई जगह पर बाढ़ आ चुका है। लगातार प्रशासन के द्वारा भी तमाम तरह की मदद भी किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए कई अगर जिलों की बात की जाए तो वहां पर ग्रामीणों ने बहुत बार शिकायतें भी की हैं कि वहां पर प्रशासन मौजूद नहीं है। तमाम तरह की उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और इसी बाढ़ की स्थिति में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। विवाह जैसे कार्यक्रम जहां बताया जा रहा है कि दूल्हा नाव पर बैठकर अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सारा जानकारी के साथ संवाददाता शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, क्या कुछ स्थिति अभी लखीमपुर में देखने को मिल रही है? देखिए पिछले कई दिनों से लखीमपुर खीरी जिला जो है वो बाढ़ की चपेट में है और 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। अभी भी लगातार चूंकि बारिश यहाँ पर हो रही है तो अभी जो हालात हैं वो और ज्यादा बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। और अगर जो जनसंख्या है उसकी बात करें तो करीब 2 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस बाढ़ की चपेट में है और प्रभावित हुए हैं। देखिए अगर जो राहत की बात की दावे किए जाते हैं उन दावों में जिस तरह से सच्चाई है वो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि लोग अभी भी छत पे अपना रात गुजार रहे हैं। लोग भूख से परेशान है। भूख के चलते वो लोग जो आसपास के ग्रामीण हैं उनकी मदद से एक साथ मिलकर खाना पका रहे हैं। तो लंच पैकेट्स, नाव और राहत की बात जो की जा रही है वो अभी भी तमाम सारे गाँवों में नहीं दिखाई पड़ी है। हालात यहाँ पर काफी खराब बने हुए हैं। नंदनी, लखीमपुर बात की जाए तो यहाँ पर कितने गांव जो हैं बाढ़ की चपेट में हैं? देखिए अगर जो बाढ़ प्रभावित गांव है उनकी बात की जाए तो करीब 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं, जिनमें 5 तहसीलें हैं। पलिया में हालात ज्यादा खराब हैं और अब सदर के अलावा जो निघासन है, क्योंकि निघासन में कोयली नदी का पानी भी तेजी के साथ बढ़ रहा है, वहां पर भी हालात अब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। नंदनी, हमारे साथ सहयोगी वीरेश जुड़ गए हैं हरदोई से। वीरेश, क्या कुछ यहाँ पर है बाढ़ की स्थिति की अगर बात की जाए तो? देखिए हरदोई में गर्रा नदी का पानी उफान पे आ चुका है और कई तहसीलें प्रभावित हो गई हैं। हरदोई में 3 तहसीलें प्रभावित हैं, जहां एक शाहाबाद तहसील पड़ती है, एक सबाजपुर तहसील पड़ती है, एक बिलग्राम तहसील पड़ती है। तो कई दर्जनों गांव जो है वो प्रभावित है, जहां जल स्तर बढ़ गया है और लोगों के मकान भी डूब गए हैं। आने जाने की लोगों को बहुत ही बड़ी समस्या हो रही है। कई जगह जो है रास्ते भी कट गए हैं, लोगों के लिए आने जाने का रास्ता भी
बंद हो गया है। और जहाँ कुछ ऐसी जगह है जो खुदा पड़ा हुआ है, वहाँ पे पानी जल स्तर बढ़ा हुआ है, गहराई है, उन जगह पे ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ा एक खतरा भी है। तो कुल मिला के इस समय राशन और पानी की दिक्कत हो रही है, दवाई के लिए दिक्कत हो रही है। जो गांव के लोग बीमार है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये प्रशासन जो है यहाँ पे अपनी जो है कागजों में कार्रवाई करके चला आता है और खाली पानी का निरीक्षण करके फोटो सेशन करा लेता है। और कहीं ना कहीं जो धरातल पे जो ग्रामीण जो फंसे हैं, उनसे अपना बातचीत हुई है और न उन लोगों को राहत पहुंची है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और तस्वीरों में देखा जा रहा है कि हरदोई में एक मगरमच्छ सामने आ जाता है, वहां पर देखिए भय का माहौल बन गया है। देखिए इस समय जानवर भी बहुत निकल रहे हैं, जगह जगह से पानी जिधर बढ़ रहा है उधर जानवर इस तरीके से पहुंच रहे हैं। आज भी एक जो है मगरमच्छ देखा गया है और कल भी एक मगरमच्छ निकला था। तो लगातार ये जानवर भी आ रहे हैं, इससे ग्रामीणों में बड़ा दहशत का माहौल फैल चुका है। लेकिन प्रशासन की आंखें अभी भी नहीं खुल रही है, प्रशासन मौके पर नहीं पहुंच रहा है उन जगहों पे जहाँ पानी का जल स्तर बहुत ही ज्यादा है। नाव की भी अभी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। जी हमारे साथ सहयोगी शारिक लगातार बने हुए हैं। शारिक, देखिए प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए स्थलीय निरीक्षण अगर करते हैं तो जहां पर कुछ और ही सामने आता है। प्रशासन की तरफ से अभी और क्या कुछ मदद की जा रही है क्या? देखिए प्रशासन की तरफ से अगर जो दावों की बात की जाए तो दावे बहुत ही ज्यादा है। अगर जो फाइल है प्रशासन की उसमें मौसम तो गुलाबी दिख रहा है, लेकिन आप जब जमीन पर जाएंगे तो वहां पर बहुत ही ज्यादा जो लापरवाही है, जो इंतजामात हैं वो काफी बिगड़े हुए हैं। तमाम सारी बातें की जाती है, जिस तरह से नाव नहीं मिल पा रही है लोगों को, जो राहत सामग्री है वो भी कुछ गाँवों में पार्टी तो की गई है, लेकिन अभी भी जो गांव के पूरे लोग हैं उनको नहीं बट पाई है। जो राहत सामग्री उसमें भी कमी है। तो तमाम चीजें हैं। जो स्वास्थ्य की बात अगर की जाए तो हम लोगों ने 2 दिन पहले देखा एक बच्ची की मौत हो गई थी जिसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी। उसके बाद कल जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ उसमें एक शव ले जाते हुए दिखा जिसके इलाज नहीं मिल पाया था, उसमें एक भाई अपनी बहन के शव को कंधे पे लेकर जा रहा है। तो तमाम सारी दिक्कतों के बीच यहाँ के ग्रामीण रहने को मजबूर हैं। लोग अभी भी छत पर हैं, सड़क पर तिरपाल डालकर रह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो बात की जाती है प्रशासन की तरफ से वो कहीं पर भी नंदनी दिखाई नहीं पड़ रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी वीरेश लगातार बने हुए हैं। वीरेश, देखिए कई लोग पलायन के लिए मजबूर हैं और देखिए कहा जा रहा है कि कई ग्रामीण जो है सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो देखिए गोंडा बलरामपुर में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको हर रोज लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से कई दर्जनों गांव जो है बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। कहीं कहीं प्रशासन की मदद की जा रही है तो कहीं कहीं पर प्रशासन मौजूद ही नहीं नजर आ रहा है। लगातार देखिए नदियां उफान पर हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं नेपाल से पानी छोड़े जाने पर कई गाँव जो है इसकी चपेट में आ चुके हैं और लगातार देखा जा रहा है कि लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि अपने घर को छोड़कर वो सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो तमाम ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, लोग बेहद परेशान हो चुके हैं, कई मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो हर साल का यही हाल रहता है, प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो वो सारे दावे खोखले नजर आते हैं। तो यूपी में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई देखिए जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है और कई जिलों में बाढ़ आ चुका है। लगातार प्रशासन की तरफ से कई कई जगहों पर मदद भी की जा रही है, लेकिन वही स्थिति बनी हुई है। तो देखिए बहराइच श्रावस्ती में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लखीमपुर खीरी गांव में जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया वहां पर 200 ज़्यादा गांव जो है बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। तो गोंडा बलरामपुर में भी लोग कई गांव इसकी चपेट में आए हैं, बाढ़ की चपेट में। तो देखिए लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से कई दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा है। लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो सड़कों पर तिरपाल डालकर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो देखिए कहा जा रहा है कि नेपाल से सटे जिलों में बाढ़ का ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। जो नेपाल से सटे जिले हैं वहां पर ज़्यादा असर देखने को मिला है, क्योंकि नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद से कई गांव प्रभावित हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए हरदोई से, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से जानवर भी सामने आने लगे हैं। मगरमच्छ को आप देख रहे हैं, ये हरदोई से है। देखिए मगरमच्छ के बाहर आने से लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। प्रशासन को भी सूचना दी गई, लेकिन प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। तो अलग अलग देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, कई जानवर निकल रहे हैं तो कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो दूल्हा जो है अपनी दुल्हन को नाव पर
लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो तमाम ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें ऐसे सामने आ रही हैं और भारत समाचार भी लगातार रोज आपको हर एक अलग अलग तस्वीरें भी दिखाता है। बाढ़ की स्थिति कहां पर कैसी बनी हुई है, तो हमारे सहयोगी भी लगातार हर अपडेट देते रहते हैं। लेकिन ये आप तस्वीरें देखिए, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा में लगातार लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं पर मदद की जा रही है तो कहीं पर नहीं की जा रही है। अलग अलग तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही हैं। तो सैलाब से हर जगह तबाही मची हुई है। आप देखेंगे यूपी के कई जिलों में पानी पानी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर गाजियाबाद से, जहां पर रेप पीड़िता का